ब्रेक के बाद डालते हैं दूसरी खबर पे खास नजर। बता दें कि एक बड़ी खबर बिहार के मोतिहारी से सामने आई है, जहां पर एक भाजपा विधायक पर लगे हत्या के आरोप में पुलिस ने खुलासा करते हुए घटना को आत्महत्या बताया है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ रुद्रांश आनंद। और बात करते हैं पूरी खबर पे। बता दें कि मोतिहारी एसपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा कर दिया। जिस युवक ने आत्महत्या किया है, उसने घटना को अंजाम देने से पहले आत्महत्या कैसे होती है और उस वक्त कैसा महसूस होता है, इसकी पूरी जानकारी गूगल क्रोम पर सर्च कर ली और फिर आगे उसके बाद मौत को गले लगाया है। आपको बता दें कि यह पूरी घटना जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के महुआवा गांव की है, जहां के रहने वाले पूर्व पंचायत समिति सदस्य जितेंद्र प्रसाद का शव पिछले दिनों गांव के बगल के एक पोखर से बरामद हुआ था। शव बरामदगी के साथ एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें मरने से पहले जितेंद्र ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने अपने हत्या का अंदेशा स्थानीय बीजेपी विधायक श्याम बाबू यादव पर लगाया था। वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हुई और विरोधी दल के नेताओं का दौरा शुरू हो गया। इधर मृतक के परिवार वालों ने बयान पर थाने में 3 लोगों पर मामला दर्ज हुआ और वैज्ञानिक तरीके से इस मामले की जांच शुरू हुई। और आज मोतिहारी एसपी कांतेश मिश्रा ने इस मौत को आत्महत्या बताया है। एसपी ने इस घटने के संबंध में जो बातें बताई है वो चौंकाने वाला है। बता दें कि प्रेस को संबोधित करते हुए एसपी ने कहा कि आत्महत्या से पहले मृतक जितेंद्र ने अपने मोबाइल से गूगल पर सर्च कर यह जानकारी लिया था कि सुसाइड किस तरह से किया जाता है और उस वक्त कैसा फील होता है। यही नहीं बल्कि उसने यह भी जानने का प्रयास किया था कि किस चीज से सुसाइड के बाद व्यक्ति की कितनी देर में मृत्यु होती है और फिर सुसाइड किया था। वही इस मामले में जितेंद्र का शव जिस पोखर से बरामद हुआ था, वहां से पुलिस ने एक कट्टा भी बरामद किया था, जिससे फायरिंग भी की गई थी। इसके अलावा जब ये घटना घटित हुई उस रात्रि में भोर के समय जितेंद्र घर से अकेला निकला था, जिसका वीडियो फुटेज भी पुलिस ने हाथ लगाया है, जिससे यह घटना को पुलिस ने सुसाइड करार दिया है। बहरहाल पुलिस अब ये जुटाने में लगी है कि इस सुसाइड के पीछे का वजह क्या है। आइए जानते हैं पूरी खबर 24 इंडिया न्यूज ब्यूरो अमितेश कुमार रवि की खास रिपोर्ट में। 10 जुलाई को पिपरा थाना अंतर्गत तेलियाबाड़ी पोखरा में एक अज्ञात शव बरामद हुआ था और सत्यापन के उपरांत उक्त शव जितेंद्र उर्फ जीतू प्रसाद महुआवा गांव का था। इस संदर्भ में मृतक की पत्नी के बयान पे पति की हत्या किए जाने के संबंध में एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ और 3 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया। हमारे द्वारा एक एसआईटी गठन किया गया था एएसपी सदर के नेतृत्व में। इनके सहयोग में एसडीपीओ चकिया, डीआईयू से सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार और थाना प्रभारी पिपरा थे। गठित टीम द्वारा कार्यपालक दंडाधिकारी चकिया की उपस्थिति में पोखरा का सर्च किया गया है। इसमें एनडीआरएफ की टीम द्वारा और स्थानीय जो गोताखोर के द्वारा 3 दिनों तक लगातार सर्च किया गया और 14 जुलाई को तलाशी के दौरान गोताखोरों द्वारा एक देसी कट्टा पोखरा से मिला और वहां उपस्थित दंडाधिकारी के समक्ष उसको जब्त किया गया और उसके अंदर एक फायर खोखा भी बरामद हुआ है। इसी क्रम में 13 जुलाई को टीम जो है गठित टीम द्वारा एंड्रॉयड मोबाइल को अच्छी तरह सर्च किया गया तो पाया गया कि 3 जुलाई को मृतक द्वारा मोबाइल में गूगल क्रोम में सर्च जो होता है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के आत्महत्या के तरीके, कैसे मौत हो सकती है आसान, तथा 8 जुलाई को गूगल क्रोम पर सर्च कर किया गया कि मरने से ठीक पहले कैसा महसूस करता है इंसान, अगर दिल या दिमाग पर गोली लगे तो कितनी देर में हो जाती है मृत्यु। इस तरह की कुछ चीज़ें सर्च हुई हैं। इस प्रदर्श को विधिवत इसका वीडियोग्राफी कराया गया है, घर वालों के समक्ष और दंडाधिकारी के समक्ष इसको सीज किया गया है और इनको माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत हम लोग इसको भेज रहे हैं प्रयोगशाला में जांच के लिए। अब तक तो इतनी बातें आई हैं। अभी तक के जो अनुसंधान में जो आया है ये जो इंगित करता है कि ये आत्महत्या का मामला जो है प्रतीत हो रहा है। हालांकि हम लोग अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान कर रहे हैं और जैसा साक्ष्य आएगा साक्ष्य के आधार पर फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। जब आत्महत्या किए थे तो उन्होंने वीडियो जो बनाया था
विधायक को आरोपित करते हो वो जी। क्या था सर, उसके बारे में क्या पता? जी बिल्कुल, वो भी एक रिलेवेंट एविडेंस है। हम लोग उसको भी बाकी जो ये जो तथ्य आए हैं, और इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी जो पहले बताना भूल गए थे हम कि उसी रात का करीब 3:45 के आसपास का एक और फुटेज मिला है जिसमें कि मृतक हैं वो अकेले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं नेशनल हाईवे पे, और संभव सुबह में 3:45-40 मिनट 3:45 के आसपास अकेले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और घटना स्थल जहाँ इनके शव बरामद हुई है वहाँ से करीब 1-1.25 किलोमीटर के अंदर की वो वीडियो है। तो अंतिम बार उनको अकेले जाते हुए देखा गया था। तो अब किन कारणों से, किस वजह से वो थे, उन्होंने ऐसी की, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की बातें आ रही थी, उसको भी हम लोग कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो बाकी अनुसंधान हमारा जारी है।